आपको बता दें, अभी हम गायघाट प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मण नगर में हैं और यहाँ पर अंबेडकर विचार मंच के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा था। यहाँ पे कुछ ऐसे जो लोग हैं जो अपने अपने विचारों को रखे हैं। क्या कुछ विशेष जानकारी है आज की? हालांकि बात करें तो हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो सबके दिल में रहते हैं, जिनके प्रति आज यहाँ पे माल्यार्पण भी किया गया, पुष्प अर्पित किया गया। इसके साथ ही कुछ अतिथि भी आए थे, इनके जो लोगों को संबोधन किया उनसे भी बातें करेंगे। क्या कुछ परिचय हुआ सर आप? विष्णुदेव यादव, मुजफ्फरपुर से हम आए हैं। आज जो है आपने बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के बारे में बताया लोगों को, साथ ही साथ आपने बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया। लेकिन आपका एक सबसे बड़ा चीज जो है अभी जो जिसको लेकर के लोग जो अभी हमारे जो देवी देवता की पूजा करते हैं, आपने जो अभी प्रयागराज को लेकर के जो क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है धर्म किसके लिए और क्यों, सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो मानवता, इंसानियत, मनुष्य या किसी भी जीव जंतु के जीवन जीने में मददगार है तो सही है, और अगर जानलेवा है तो फिर काहे का धर्म। संत रविदास जी महाराज तो कहे हैं ना कि मलमल धोए शरीर को मिटा न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। क्या मतलब है इसका? हम धर्म के नाम पर चले गए गंगा नहाने, संगम में नहाने चले, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में ठूस ठूस के गाड़ी भाड़ा करके चले गए, रास्ते में ही कितना गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, वहां मौत। अब एक परिवार का मान लीजिए कि कोई कमाऊ आदमी चला गया, उस परिवार पर क्या बीतेगा आप? कितनी दुख दर्द और कितना कष्ट हो गया, सामाजिक आर्थिक सब तरह से। दूसरी बात, वहां कुंभ में नहाने गए तो हजारों की मौत वहां होगी भगदड़ में। तो क्या धर्म जानलेवा है कि नहीं? क्या धर्म का मतलब होनी चाहिए कि वो किसी भी सजीव, मनुष्य ही नहीं, किसी के लिए भी जीवनोपयोगी, जीवन जीने में मददगार हो, जानलेवा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर आस्था से जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों ने देश विदेश से आकर के जो स्नान कर रहे हैं, क्या वो लोग पाखंडी का बात मान रहे हैं? हाँ, नहीं, आस्था तो कीट पतंगों का भी है। आस्था ही ना है जो कहीं भी वो रोशनी की लौ देखते ही कीट पतंग जो है उस पर दौड़ जाता है और उस लौ में जल कर वही मर जाता है। वो भी तो आस्था ही ना है कीट पतंगों के लिए। वही आस्था है उस कुंभ, जो वो दिखाई दिया कि आस्था है, देवभूमि है, आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य होगा, क्या क्या होगा, और गए, हजारों की मौत हो गई। अभी भी लोग जा रहे हैं सर, हजारों की लोग संख्या में बिलख रहे, करोड़ों की संख्या में वहां पे लोग रोज स्नान कर रहे ये हैं। मूर्खता है, अंधविश्वास है, ये पाखंड है, और लोग बिलख रहे हैं। घटना होने के बाद लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। किसी का माता पिता खो गए, किसी का पति खो गया, किसी की पत्नी खो गई, किसी का बेटा खो गया, किसी की बेटी चली गई। सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीत रहा है, उस परिवार पर क्या बीतेगा, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा उस परिवार को। ये धर्म नहीं है, ये धंधा है, पढ़े लिखे अंधा है। और ये जो कुंभ का मेला है या इस तरह का धार्मिक आयोजन भीड़ वाला जो होता है, उसका मात्र, उसके पीछे का षड्यंत्र एक ही होता है, धर्म की आड़ में व्यापार। चंद मुट्ठी भर लोग उसमें व्यापार करना चाहते हैं, जो लोगों की भीड़ को बुला करके, जैसे गांव समाज में नहीं होता है, जग लगाया जाता है, मेला ठेला लगाया जाता है, तो चंद लोग जो है, मुट्ठी भर लोग, वो मेला का आयोजन, जग जाप का आयोजन करते हैं। गांव वाला से कई दूर दूर तक लोगों से चंदा लेता है, और चंदा लेकर के वो कार्यक्रम करता है, और रुपया पैसा बच गया तो मीट मुर्गा दारू अपना पीता है, नाच गाना करता है, खूब ठुमका लगाता है लोग, अपनो स्वार्थ अपना उसी में कुछ हो जाता है, रुपया पैसा बच जाता है। यह धंधा है। ये कुंभ में इतनी भीड़ बुलाई गई प्रचार कर करके कि पुण्य कमाने आइए, जिनकी मौत हो गई, कैसा पुण्य? नहाए तो थे आप, फिर मौत आपकी कैसे हो गई? ये कैसा पुण्य मिला आपको? एक चीज और है, आपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा जो बौद्ध धर्म जो है पहले से है, रामायण सब बाद में बना है, तो हमारे ग्रंथों के अनुसार अगर बात करें तो वो भी एक तरह से जो लोग कहते आ रहे हैं उसके अनुसार हम लोग मान रहे हैं। तो आपके विचार के अनुसार कैसे कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म पहले से है और जो रामायण बाद में आया है और भी जो धर्म है वो बाद में आया है? देखिए, ये तो प्रमाण चिक चिक करके कह रहा है। अगर रामायण की हम बात करें तो डायरेक्ट आपको रामायण पर हम कहते हैं, रामायण में बुद्ध की चर्चा है। बुद्ध के जितने धर्म ग्रंथ हैं, धम्म ग्रंथ, धर्म नहीं, बुद्ध के जितने धम्म ग्रंथ हैं, कहीं राम रामायण की चर्चा नहीं है। प्रमाण मैं दे रहा हूँ, आप खोज लीजिए, या आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता हैं, आदरणीय दर्शक गण हैं, वो इस प्रमाण को खोज ले, और अगर चैलेंज करेंगे तो मैं इसके लिए शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। जहां खुलेआम मंच लगाएं और मैं तैयार बैठता हूं, वहां पर आए विद्वान, एक से एक आचार्य आए मेरे सामने, मैं प्रमाण देता हूं। बुद्ध की जितनी ग्रंथें हैं बौद्ध धम्म की, पाली भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। पहला प्रमाण। रामायण मगधी में है या संस्कृत में है, जो बाद में आया है। यही झूठा साबित हो जा रहा है कि बुद्ध पहले थे, रामायण झूठा है बाद में। और रामायण में बुद्ध की चर्चा है, बुद्ध और बौद्ध अनुयायियों को गालियां तक दी गई है।
बुद्ध को नास्तिक कहा गया है, नरभक्षी और क्या क्या नमने अब शब्द कहे गए हैं, उनको अपमानित किया गया। बौद्धिस्टों को कत्लेआम की चर्चा है, बौद्धिस्टों को मारकाट की चर्चा है, अपमानित करने की चर्चा है। ये साफ प्रमाणित होता है कि जो बाद में लिखा गया है उसी में ना पहले वाला का चर्चा होता है। तो बाद में लिखी गई रामायण एकदम चरितार्थ है और पहले बुद्ध है, ये साक्ष्य हैं। दूसरी बात है, ये रामायण, गीता, महाभारत, वेद, ये सब जितने हैं और जितनी बातें उसमें लिखी गई हैं, पूरा तात्विक प्रमाण किसी का नहीं है, सब एविडेंस किसी का नहीं है, नेचुरल एविडेंस किसी का नहीं है। जहां खुदाई होती है बुद्ध का प्रमाण मिलता है, बौद्ध विहार का प्रमाण मिलता है, क्यों नहीं सबका मिलता है? सब अंधविश्वास पाखंडवाद है, कपोल कल्पित है। और मैं एक और प्रमाण आपको देता हूं। 1971 इलाहाबाद में हाई कोर्ट में मुकदमा, पेरियार ललई सिंह यादव, कानपुर देहात के जन्म में समाज सुधारक ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण की प्रति जो पेरियार की लिखी हुई थी उसको हिंदी में छपवा कर बांटना शुरू किया। तो ब्राह्मण महासभा में धार्मिक लोगों ने केस किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिग्री मिली कि वो रामायण काल्पनिक है, जिस रामायण की चर्चा धर्म वाले लोग करते हैं। फिर वो लोग अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में 1976 में, वहां पे डिग्री मिलती है ललई सिंह यादव को कि वो रामायण काल्पनिक मन गढ़ंत किताब है, कहानी है। आप जो बोल रहे हैं सर, इससे भी जो क्योंकि अभी जस्ट ही मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जो इस तरह के जो एक छोटा सा वीडियो उनका जो है कुछ लोगों ने चुपे से बना लिया और उनको जो जैसे कि वो सनातनी धर्म को इसी तरह पाखंडवाद बता रहे थे। अब जो है जो हिंदू सनातनी के लोग जो है थाना पे जाकर के एकत्रित हुए हैं और अब पुलिस जो है उनके जो पीछे पड़ गई है। कोई बात नहीं है तो क्या हो गया अभी अगर जो इस तरह से अगर हाँ, नहीं वो सब बातें नहीं, देखिए डरने की बात नहीं, और वो सच कभी मरता नहीं है और न मरेगा। सत्य हमेशा अडिग होता है और अडिग ही रहेगा। ये विष्णुदेव यादव अपनी मनगढ़ंत बात थोड़ी हम बोल रहे हैं आपको, हम तो प्रमाण दे रहे हैं आपको। आप प्रमाण के साथ हम मान लो पर चूहा पर बैठ के एगो आदमी या पृथ्वी के चक्कर लगा लिया तो मानने वाली बात हम थोड़ी कर रहे हैं। एक चिड़िया पर बैठ के उड़ गया तो हम मानने वाली बात, वो मानने वाली बात हम नहीं बोल रहे हैं, हम प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। भावना क्या होता है? भावना आहत किसी के नहीं होती। वो धर्म के धंधेबाज लोग हैं, वो सामंती लोग, वो वर्चस्ववादी जातिवादी लोग हैं जो दूसरे को सताते हैं, नीचा दिखाते हैं, लूट मार काट और शासन सत्ता पर काबिज रहते हैं। वो उनका तरीका है। आप अगर सच बात तो ये है कि ललई सिंह यादव और उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सब साक्ष्य है, प्रमाण है। कहीं हम मनगढ़ंत बात थोड़ी बोले। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, ये हम बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, तो जाए लोग सुप्रीम कोर्ट पर केस करे या थाना पुलिस उसके पीछे जाए ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन आपका जो है टिप्पणी जो है अगर किसी धर्म के बात, तो इसमें तो लोग कहेंगे जो भड़का रहे हैं दूसरे धर्म के विरोध। हम किसी को कुछ नहीं भड़का रहे, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत बात पर विश्वास ना करें, काल्पनिक बात पर विश्वास ना करें, अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलकर शिक्षा की ओर चले, मानवता का संदेश दे, प्रेम भाईचारा स्थापित करे। जैसे नशा पान, जैसे हम आप कहते हैं ना ऐ शराब पीना गलत है, दूध पियो, तो उसी तरह है अंधविश्वास पाखंड गलत है। सच जो है वो सच है, सच का साथ चले, ज्ञान की ओर चले, शिक्षालय की ओर चले, संविधान की ओर चले, ये सच है। अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा किया गया था यह आयोजन, जिसमें अम्बेडकर विचार मंच के अध्यक्ष है, क्या जानकारी दीजिएगा आज की बैठक को लेकर के जो आज आप लोगों ने शेयर की जानकारी यही देना है कि हमारे समाज जो मूल निवासी यहाँ का है 85% हम लोग 90% कह के चलते हैं, वो मूल निवासी के साथ जो धोखा हुआ है इस देश में, मलेशिया से आए आर्यों ने इस देश को कब्जा करके आज तक जो धोखा दिया है, उसी के द्वारा 300 रामायण, 18 पुराण, 6-7 और 188 स्मृति, 4 वेद का निर्माण किया गया और सारा निर्माण करके एक मकड़ा का जाल के जैसे खा गया है। 33 करोड़ देवता बना दिया गया, 6447 जात बना दिया गया। इसके तहत जो हम लोगों को 85% को तबाही हो रही है, जिनको जानने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग किताब देखते हैं, इतिहास देखते हैं, उसमें से निकाल के लोगों को बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है, इसको जानो, जगो और धोखेबाज से सावधान हो जाओ। तुम्हारे लूट हो रही है, तुम पर धंधा चल रही है, उस धंधाबाजी से बचो। जैसे बकरा को पोसा जाता है और बलि चढ़ाया जाता है, इसी तरह शूद्रों को पकड़ के लाया जाता है धर्म की तरफ, इसी को कम्बा करके लूट के इसका पैसा से इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, इसका लड़का बच्चा हरबा चरबा बन रहा है, जिसको हम लोग दूर करने के लिए सामाजिक चेतन देते हैं और परिवर्तन, अच्छी समाज बने, बच्चे लोग पढ़े और अपने से समझे सच्चाई बात को और उस पाखंडियों से दूर हट करके अच्छी समाज को निर्माण करें। इसीलिए हम लोग संगठन चलाते हैं और गांव-गांव को दौरा करते हैं। मेरा नाम भरत पासवान, प्रखंड अध्यक्ष अम्बेडकर विचार मंच। देखिए, हालांकि हमारे बीच में अभी बखरी पंचायत के समिति सदस्य रीना जी है, आपने भी यहाँ मंच के जो बैठक में शामिल हुए और कई सारे ऐसे बात है जो आपने भी सुना, क्या कहिएगा इसके?
देखिए, इस बात में हमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम लोग अपने समाज में ये 85% की जो बात चल रही है कि हम लोगों को अंधेरे में डाल करके वो लोग राज करना चाहते हैं। यही हम अपने समाज में जाकर के, हर समाज में जाकर के इस चीज़ को, सच्चाई को उखाड़ने के लिए लोगों तक पहुंचते हैं, ताकि अपने अच्छे समाज को बनाए और अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दे करके उस 85% को जगाए और जाग करके अपना न्याय पाए और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रीना देवी, बकरी पंचायत समिति सदस्य। अभी आप देख रहे थे अंबेडकर विचार मंच लक्ष्मण नगर गाय घाट के अंतर्गत यह वीडियो थी। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन दिया गया है उस पर क्लिक करें और कृपया चैनल का सदस्य बनें। धन्यवाद।